गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी। दोस्तों नमस्कार। तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल भी अब जो है ईडी की गिरफ्त से ज्यादा दूर नहीं है। ग्राउंड जो है बना लिया गया है। अब ऐसा लगने लगा कि कुछ दिनों के बाद में जो है केजरीवाल भी जो है ईडी की गिरफ्त में आ ही जाएंगे। और क्यों आ जाएंगे? क्योंकि जो लिक्कर स्कैम को लेकर के जो है पहले ही आम आदमी पार्टी के 2 राजनेता जो है ऑलरेडी ईडी की गिरफ्त में हैं, तो उसी के प्रति जो है अब केजरीवाल को भी जो है उसके लिए लिया जा रहा है। और ऐसा किस लिए हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में जो है 2024 का लोकसभा इलेक्शन है। इसके तहत चलते जो है विपक्ष में हर जगह जो है कहीं पर सरकार गिराई जा रही है, तो कहीं पर किसी सीएम को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। और उसी टाइम पे अटकलें ये लगाई जाती है कि अब केजरीवाल की भी नेक्स्ट बारी आने वाली है। तो इसी के ही चलते कल यानी 3 फरवरी को क्राइम ब्रांच की एक टीम जो है दिल्ली में सीएम आवास पर पहुंची और वहां पर कुछ ये सब चीज हुआ। सर आप है सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ पे, आपका नाम क्या है? सर एसपी पंकज अग्रवाल सर मुझे आ जाए। नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर आ जाए। नहीं आपको कुछ हैंड ओवर करना है? हाँ सर हैंड ओवर करना है, हाँ। बट सीएम साहब से मिल रहे तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं ये क्या है ये? नहीं ये किस चीज के लिए हैंड ओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर मैं आप कानूनी आप कानून के तहत कानून के तहत आ रहे हैं सर। मेरे को नहीं मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर करना है? सर आप 1 मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हूं। नहीं इंटरव्यू बात नहीं है। इंटरव्यू देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बताऊंगा नहीं किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समय समझा दूंगा। नहीं ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। और इसी के ही चलते जो है आज आतिशी आप पार्टी में मिनिस्टर आतिशी दिल्ली में, उनके घर में जो है आज जो है क्राइम ब्रांच की दिल्ली पुलिस फिर पहुंच गई। अब ये हो इसलिए रहा है क्योंकि कुछ दिनों में जो है आपने ये क्लेम किया था कि आम आदमी पार्टी के बीजेपी जो है 7 से सदस्य जो है खरीदने की कोशिश कर रही है। इसी के ही चलते जो है क्राइम ब्रांच जो है आतिशी को जो है एक नोटिस सर्व करने के लिए गई। अब इसी को देखते हुए जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आतिशी के द्वारा से कि उसमें क्या बोला गया, आइए सुनते हैं। आज सुबह भी मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देखे गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक चिट्ठी देके चला गया है, जो वो कह रहे थे कि हम हाथ में ही देंगे। इतनी महत्वपूर्ण चिट्ठी है। अब इसी के ही चलते अब जो है बीजेपी भी क्यों पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने भी कहा भाग केजरीवाल भाग, कह के जो है अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही। अब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का कहना था कि अरविंद केजरीवाल जो है ईडी के बार बार सम्मन देने के बावजूद भी जो है सम्मनों की जो है अनदेखी कर रहे हैं। आज दिल्ली की जनता कह रही है कि भाग केजरीवाल भाग। केजरीवाल इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि लिकर स्कैम में जो है उनका भी नाम है। लेकिन ये सब चीजें हो क्यों रही हैं? वो हो यूं रही है कि चंडीगढ़ में अभी हाल ही में मेयर के चुनाव थे, उसमें आम आदमी पार्टी जो है आसानी से जीत जाती थी, लेकिन कुछ धांधली करके जो है बीजेपी को वहां पे जो है जिता दिया गया, जिसके तहत आम आदमी ने डिसाइड किया कि वो बीजेपी के
कार्यालय के बाहर जो है पर्दा प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद में जो है नेक्स्ट डे जो है केजरीवाल को और आतिश को जो नोटिस सर्व कर दिया जाता है। इसके बाद में आज केजरीवाल 2 स्कूलों का उद्घाटन करने जाते हैं दिल्ली में और वहां पर अपनी कुछ इस प्रकार की जो है प्रतिक्रिया देते हैं। पूरे देश का बजट अभी अभी आया, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। पूरे देश पे केंद्र सरकार स्कूलों और अस्पताल के ऊपर 4% बजट खर्च कर रही है। पूरे देश का 4% बजट स्कूल और अस्पताल पे केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार पिछले 8 साल से हर साल 40% बजट अपना स्कूल और अस्पताल पे खर्च करते हैं। 40% पैसा खर्च नहीं करेंगे तो स्कूल ठीक कैसे होंगे? अपने आप तो होंगे नहीं, पैसा खर्च करना पड़ता है। हम 40% दिल्ली का बजट स्कूल और अस्पताल पे खर्च करते हैं। जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? अब केजरीवाल को 5 सम्मन इश्यू होने के बाद में ईडी के और उनके जवाब ना देने को, उनको एक इग्नोरेंस करने के बाद में आज दिल्ली के राज्यपाल ने केजरीवाल को एक खत लिखते हुए ये कहा कि दिल्ली के अस्पतालों की जो है हालत जो है बहुत खराब हो रखी है, उसके ऊपर मत जवाब दीजिए। अब आने वाले दिनों में जो है कई प्रकार की जो है खबरें आएंगी दिल्ली को लेकर और केजरीवाल को लेकर के। हो सकता है कि गिरफ्तार भी हो जाए, तो वो देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। तब तक के लिए मुझे दिए धन्यवाद। बाय बाय, सी यू, टाटा।